आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, एक अवतल दर्पण एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। पूरी व्यवस्था जल में डुबो दी जाती है, क्या होगा हमें बताना है। विकल्प दिया गया है, पहला है प्रतिबिंब अदृश्य हो जाएगा, दूसरा विकल्प है प्रतिबिंब दर्पण की ओर विस्थापित हो जाएगा, तीसरा विकल्प है प्रतिबिंब दर्पण से दूर विस्थापित हो जाएगा और चौथा विकल्प है प्रतिबिंब की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए बोला जा रहा है कि एक अवतल दर्पण है। ठीक है, मान लेते हैं ये mn क्या है, अवतल दर्पण है और इससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किस तरह से बन रहा है। मान लीजिए AB हमने एक वस्तु रखी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो किरणें मुख अक्ष के समांतर, ये मुख अक्ष है, ठीक है, मुख अक्ष के समांतर जो भी किरणें जाएंगी वह दर्पण से अपवर्तन के फलस्वरूप फोकस से होके जाएगी। ठीक है, और वक्रता केंद्र से एक किरण जा रही है जो क्या होगी, वापस से वक्रता केंद्र पे ही लौट जाएगी। तो यहाँ से दोनों किरणों के कटान से जो यहाँ पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, हमें वास्तविक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, A', B'। ठीक है, तो ये इस तरह से बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि अगर पूरी व्यवस्था को जल में डुबो दी जाती है तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब इस प्रकार से बन रहा है। अब इस व्यवस्था को मान लीजिए कि जल में डुबा दिया जा रहा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ चेंज हम नहीं कर रहे हैं, बस इसे जल में डुबा दिया जा रहा है, तो क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि जो फोकस होती है अब गोलीय दर्पण की, ठीक है, वो क्या होती है R/2 के बराबर। ठीक है, R क्या है यहाँ पे, ये वक्रता क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और F क्या है, ये फोकस दूरी है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये हमारा संबंध होता है। ठीक है, तो अब हम अगर दर्पण सूत्र को देखें तो 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु मान लीजिए यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो ये दूरी हम मान लेते हैं वस्तु की कितनी है, ध्रुव से ये u है। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, तो ये दूरी मान लेते हैं v है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये दर्पण सूत्र से, तो प्रतिबिंब की स्थिति किस पे निर्भर कर रही है, वस्तु की स्थिति और फोकस पे। ठीक है, और फोकस किस पे निर्भर कर रहा है, वक्रता त्रिज्या पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पानी में डुबाने से, ठीक है, ना तो उसकी फोकस में कोई परिवर्तन हो रहा है और ना ही वस्तु की दूरी में हम कोई परिवर्तन कर रहे हैं। तो इससे प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि माध्यम का क्या मतलब है कि चूंकि हम जानते हैं कि जो ये दर्पण होता है ये परावर्तन पे, इससे क्या होता है परावर्तन। ठीक है, तो जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन के बराबर होता है। ठीक है, इसमें अपवर्तनांक का कोई संबंध नहीं होता है। जो हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारे प्रकाश का जो अपवर्तन होती है उसकी घटना यहाँ नहीं होती है, यहाँ क्या होती है परावर्तन की घटना, और परावर्तन की घटना अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, कि उसे किसी भी माध्यम में रखें तो उसके लिए प्रतिबिंब की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, प्रतिबिंब अदृश्य हो जाएगा, तो ये गलत है। प्रतिबिंब दर्पण की ओर विस्थापित हो जाएगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब, अगर हम वस्तु और फोकस हमारा चेंज नहीं हो रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण से दूर विस्थापित हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। प्रतिबिंब की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमारा सही विकल्प है। अगर पहली स्थिति में जब हवा में रखा हुआ है ये व्यवस्था, तो यहाँ पे अगर प्रतिबिंब v दूरी पे बन रहा है, तो जब इसे हम पानी में डुबा दे रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ में बनेगा, v दूरी पे ही बनेगा। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।